दोस्तों कल अपन ने संक्रमण के बारे में बात की थी कि संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रमण होते हैं 4 प्रकार के, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार संक्रमण। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि संक्रमण क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। ये संक्रमण किस में होता है? यौगिक जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा वाले अधिक आकर्षण से बंधे हुए होते हैं बंध में। सामान्य तौर पर ये पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण तरंग दैर्ध्य का नहीं करते हैं और निम्न तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होती है इनके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। ठीक है। सेकंड जो अवशोषण है संक्रमण है वो है एन सिग्मा स्टार संक्रमण। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हो, असहभाजित लॉन पेयर, और कहाँ पर हो? विषम परमाणु पर हो, और विषम परमाणु युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सभी यह संक्रमण दर्शाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एमीन। एल्किल हैलाइड में हैलाइड है, एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु है, ईथर में भी ऑक्सीजन है और एमीन में नाइट्रोजन। ठीक है। अब अबंधी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाएंगे? लॉन पेयर के रूप में विषम परमाणु पर, जिनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। अब फर्स्ट जो संक्रमण था सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है और एन सिग्मा स्टार में ऊर्जा की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पराबैंगनी अवशोषण को निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए कि ये R और ये OH, इसे कहते हैं अल्कोहल। अब मैं एक और ये HO और ये R, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो पराबैंगनी अवशोषण को निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित कर दिया जाएगा। अब कम विद्युतऋणी जो परमाणु हैं उनका आकार बड़ा, इलेक्ट्रॉन आकर्षण की कमी, इस कारण जो एन सिग्मा स्टार संक्रमण है उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब तीसरा जो संक्रमण है वह है पाई पाई स्टार संक्रमण। इसमें फर्स्ट बात, सिग्मा सिग्मा स्टार में क्या था? सिग्मा बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होगा? पाई बंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले का विपरीत है लगभग। सामान्य पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं और बैंड बनाते हैं, उसमें नहीं था ये। संयुग्मन और विस्थानीकरण से लैम्बडा मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि करते हैं ये। उदाहरण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एजो यौगिक, 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना के जो यौगिक बनाते हैं, 2 बंध फ्री होते हैं। एथीन वगैरह सभी इसमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड युक्त है वो सभी इसमें आएंगे। चौथा जो संक्रमण है वो है एन पाई स्टार संक्रमण। इसमें संक्रमण हेतु सबसे लो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विषम परमाणु युक्त यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर के रूप में उपस्थित हो, उनमें ये संक्रमण होता है। ऐसे यौगिक जिनमें अबंधी इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई किसी भी बंध में भाग नहीं ले रहे, वो क्या करेंगे? ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, उत्तेजित होंगे, पाई स्टार कक्षक में जाएंगे। पाई स्टार कक्षक को शुरू में मैंने बताया था क्या नाम दिया जाता है? विपरीत प्रतिबंधी आणविक कक्षक। उसमें चले जाते हैं और संक्रमण वापस आते हैं तो बैंड बनाते हैं। संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता सबसे कम, तो इसमें ये आप सोच लीजिए कि जिसमें संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता सबसे कम होगी वह उच्च तरंग दैर्ध्य का अवशोषण या उच्च तरंग दैर्ध्य पर ही संक्रमण करेंगे। और लास्ट में इसमें पॉइंट क्या है? बैंड की तीव्रता जो है कम होती है। इसमें जो संक्रमण के कारण बैंड बनते हैं उसकी तीव्रता कम होती है। उदाहरण के लिए क्या है? कार्बोनिल, साइनाइड, एजो, ETC। अब इसमें एक क्रम दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता सिग्मा सिग्मा स्टार में, सबसे कम में
वो है एन पाई स्टार, जो अभी अपन ने पढ़ा है। उसके बाद क्या है, पाई पाई स्टार, उसमें एन पाई स्टार से ज़्यादा, फिर एन सिग्मा स्टार में उससे भी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सिग्मा सिग्मा स्टार में। समझ में आ गया होगा, आशा है कि आप सरल से सरल शब्दों में समझाया है। ठीक है।